ठीक है, आज हम इसमें बताएंगे पूरे 30, 30, 60 और 24 कितने 84 फार्मूला जो कि शुरुआत से त्रिकोणमिति फलन का बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस है। यहीं से त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले ये पढ़ाई होगा, ध्यान से समझते रहना और जल्दी बताना सीखना है। ये पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ कॉस, टेन, कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, ये होते हैं। ठीक है, और इससे कितने फार्मूले बनते हैं 3, और 3 से बनते हैं 9। एक ये और ये साइन के नीचे क्या है कॉसेक, तो साइन के नीचे कॉसेक है, साइन इंटू कॉसेक 1 कौन सा बनेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन के नीचे कॉसेक है। तो ठीक है, साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन। अब कॉस के नीचे क्या है सेक, कॉस के नीचे सेक है तो कौन सा बनेगा कॉस थीटा इंटू एस सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और अगर हम सेक थीटा इधर छोड़ेंगे कौन सा बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और इससे एक और कौन सा बनेगा टेन के नीचे कितना है कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर कितना होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इससे कितने फार्मूले थे केवल 3 और 3 से कितने हो गए 9। तो ये 9 फार्मूले पिछले वीडियो में बताए हैं, उसका पिछले वीडियो में अगर देखना है तो पिछले वीडियो में आसानी समझ सकते हो। ठीक है, इसमें पूरे देखेंगे 84 फार्मूले। ठीक है, साइन के नीचे कितना है कॉसेक, तो याद रखना जरूरी है। हम इसमें क्या करेंगे तुम्हें याद भी करवाएंगे, याद रखना जरूरी है। यह नहीं है कि हम बता रहे हैं उसको डायरेक्ट देखते रहिए और याद रह जाएंगे। साइन के नीचे कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन। कॉस के नीचे क्या होता है सेक, कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस और टेन के नीचे कॉट, टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन। ठीक है, अब कौन से बनेंगे ये अब तुम्हारे बनेंगे 9, ये हो गए। अब 3 और हैं, 3 से कितने बनेंगे 15। वो 3 कौन से हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर हटा के क्या करेंगे रूट लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे हमें और किसका निकालना है कॉस का, साइन का निकाल लिया कॉस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर छोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। तो ये फार्मूला हो गया साइन। और उसमें से क्या करना है, ये वाले फार्मूले अब डायरेक्ट याद रह सकते हैं इतने,
वहाँ से क्या याद रखना है, साइन इंटू कॉस सेक 1 साइन 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन, डायरेक्ट याद रह सकता है। कॉस के नीचे सेक कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस, टेन के नीचे कॉट टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन टेन। अब इसमें भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, खाली साइन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में और खाली कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, डायरेक्ट याद रख सकते हो। खाली साइन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में और खाली कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। अब दो और बचते हैं, उससे भी 5 कितने कितने बनते हैं, जो दो और होते हैं उससे कितने कितने होते हैं, 5 5। जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में। अब क्या होगा, यहाँ से दोनों के मान निकालने जरूरी थे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, जब ये इधर आएगा 1 सेक स्क्वायर बराबर माइनस का उधर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में। अब किसका निकालना है, टेन का, तो यहाँ से ये यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा इधर का -1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में। दोनों के मान आ गए। अब किसका निकालना है, एक और फार्मूला होता है, कौन सा, एक और फार्मूला कौन सा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। अब किसका निकालना है, कॉट का, तो ये कॉट का निकालना है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में। सब मिला के हो गए इसके 5 5 10 5 या 15 15 और 9 24, जिसमें से क्या याद रखना है, हर चीज़ के 2 फार्मूले होते हैं, हर चीज़ के 2 फार्मूले होते हैं। साइन देखो, साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक कॉस, वहाँ पर जाओगे साइन के नीचे क्या होता है, कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस के नीचे क्या होता है, सेक, कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस, टेन के नीचे क्या होता है, कॉट, टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन टेन, वो डायरेक्ट याद रह सकते हैं। साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, खाली साइन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में और खाली कॉस है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 ही चीज़ें हैं इसमें। अब इनको याद रखना थोड़ा कठिन, डायरेक्ट बताना जल्दी से बता सके, क्योंकि पेपर में हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा तो हम डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे जल्दी से, तो इसको हमें जल्दी से याद करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पहले याद कर लेना है, फिर उसको कैसे याद रखना है वो हमें सोचना है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, ये माइनस का इधर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में, ये एक इधर आएगा कितना कैसा हो जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, टेन बराबर सेक स्क्वायर -1 रूट में। इसके बाद वैसे ही बिल्कुल ये वाला है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 कॉसेक स्क्वायर, ये उधर जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगेगा कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में। अब इधर आएगा कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर -1 कॉट बराबर कॉसेक स्क्वायर -1 रूट में। अब ये टोटल फार्मूले हो गए 24। अब 24 में मेन क्या याद रखना है जिससे हम क्वेश्चनों को हल कर सकें। फार्मूले याद रखने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम फार्मूले याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो हमें डायरेक्ट हर चीज़ के 2 फार्मूले याद रखना है, हर चीज़ के 2। और पहले बटे वाला बताना है, और वो जो पहले देखे थे बटे वाले, और जो इसमें एक लिखा है ये वाले कौन से हैं?
सीधे वाले हैं। तो बटे वाले कितने हैं 9, सीधे वाले कितने हैं 15, टोटल हो गए 24। अब इनकी सहायता से पहले हमें इनको याद रखना है और इनकी सहायता से 30 फार्मूले और याद रखना है इनके सहायता से, क्योंकि कोई भी चीज़ याद रखने के लिए क्या करना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है, एक एक। पहले छोटी बात पता होगी, उससे फिर ये वाले याद होंगे, जब ये वाले याद हो जाएंगे इसकी सहायता से वो वाले याद रहेंगे, और उसी से सारे फार्मूले जो इन्वर्स वाले भी बनेंगे या इन्वर्स वाले बनेंगे त्रिकोणमिति के द्वारा, वो उसी के द्वारा सिद्ध भी होंगे। क्योंकि इन्वर्स सीखने के लिए ज़रूरी क्या है, पहले त्रिकोणमिति के फार्मूले सीखे हों, क्योंकि त्रिकोणमिति के द्वारा ही इन्वर्स बनाया गया होगा। त्रिकोणमिति फलन जो है त्रिकोणमिति के द्वारा बना है, तो सबसे पहले कौन से फार्मूले याद होने चाहिए, त्रिकोणमिति के। तो चलो ये वाले हम बताएं क्यों याद कर रहे हैं, हर चीज़ के 2-2 फार्मूले के लिए, हर चीज़ के 2-2 फार्मूले के लिए। अब हमारे पास हर चीज़ के कितने फार्मूले होते हैं 2, हर चीज़ के 2 होते हैं, और वो कैसे याद रखना है वो सीखना है। यहाँ पे ये तो सीखा ही होगा, इसी में सब कुछ है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन्हीं में सब कुछ होता है, और यही चीज़ जानकर सारी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, साइन, यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पे कॉट, सेक और कॉसेक, ये होता है। ठीक है, अब हमें उसके कितने कितने फार्मूले याद रखने हैं, 2-2। पहले बटे वाला बताना है। साइन का एक बटे वाला होता है, साइन 1 कॉसेक होता है, इसमें साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 कॉसेक, कॉसेक 1 साइन, तो साइन 1 कॉसेक होता है। पहले ये वाला बताया, साइन 1 कॉसेक होता है। ठीक है, अब साइन किस में बताएंगे, सीधे वाले में, और साइन यहाँ से ये सीधा वाला साइन रूट में 1 कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, साइन 1 होता है वो लिखा है, हमें याद रखना है। साइन 1 कॉसेक होता है और साइन 1 कॉस स्क्वायर सीधे में, पहले बटे वाला बताना है और फिर उसके आगे जाना है। उसके आगे जाना है तो यहाँ पे आना है, साइन के बारे में बताया, फिर कौन सा बताना है, सीरियल से चलो, पहले साइन के बताना है, फिर कौन सा बताना है, कॉसेक बताना है, कॉसेक। तो कॉसेक बटे वाला बताना है, कॉसेक 1 साइन होता है, कॉसेक 1 साइन होता है। और जब यहाँ पे आके देखेंगे कॉसेक 1 साइन होता है और कॉसेक बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में होता है। तो हर चीज़ के कितने फार्मूले निकल, 2 फार्मूले, 2। चाहे कोई भी फार्मूला देखा जाए, कोई भी फार्मूला देखा जाएगा उसमें यही होगा। अब कॉस के देखना है, कॉस का पहले बटे वाला बताओ, कॉस कौन सा होता है, कॉस यहीं से देखो, कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 सेक, कॉस 1 सेक, और कॉस कौन सा होगा 1 साइन स्क्वायर सीधे वाले में। तो ये तो डायरेक्ट बताए जा सकते हैं, 2 डायरेक्ट फार्मूले बता दिए। उसके बाद हमें कौन से जाना पड़ेगा, सेक क्या होता है, 1 इसमें कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 सेक, सेक 1 कॉस, तो सेक 1 कॉस, और सेक कौन सा होगा 1 सेक, यहाँ पे देखो सेक कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में। हर चीज़ के कितने कितने फार्मूले निकल रहे हैं, 2 फार्मूले निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे 10 का बटे वाला 10 इंटू कॉट 1, 10 1 कॉट, 10 1 कॉट, और यहाँ पे आके देखोगे 10 कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में। और फिर यहाँ पे देखो उसके बाद कॉट 10 इंटू कॉट 1, कॉट 1/10, तो कॉट कितना 1/10, और कॉट यहाँ पे आके देखोगे कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में। तो ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये दिखाने का क्या मतलब है कि हर चीज़ के 2 फार्मूले होते हैं, और वो 2 फार्मूले तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, और वो हम डायरेक्ट तुम्हें याद करा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट देखते रहना है और डायरेक्ट सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। हर चीज़ के कितने फार्मूले होते हैं, 2। पहले बटे वाला बताना है और फिर सीधा वाला बताना है। अब हम डायरेक्ट ये 24 फार्मूले कैसे बता सकें, इसके लिए हमने ये देखा। अब इसमें क्या होगा, इसमें आसानी से फार्मूलों को बता लोगे।
अच्छा सीधे वाले ये कॉसेक की बात करें तो सीधे वाला फार्मूले में जब जाएंगे तो कॉसेक बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लिया याद करने के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे इसके नीचे कितना लिख लिया सेक का कनेक्शन किससे tan से 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लिया। ठीक है कॉसेक और कॉट का कनेक्शन होता है सीधे वाले सूत्र की बात करें क्योंकि बट्टे वाले में तो लिख ही रहे हैं। अच्छा बट्टे वाले में लिख रहे हैं कहाँ से लिखना चाहिए सीधे वाले से लिखना चाहिए तो सीधे वाले से लिखना चाहिए। सीधे वाले में कॉसेक 1 का कनेक्शन कॉट से 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है और सेक कितना होता है सेक tan से 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लिया। इधर क्या होगा इधर भी सेक किसका कनेक्शन है सेक का कनेक्शन tan से लेकिन यहाँ पे हमने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों लिख लिया क्योंकि सेक का कनेक्शन tan से सीधे वाले सूत्रों से लिख रहे हैं। कॉट का कौन सा लिख लिया कॉट का कॉसेक का कनेक्शन कॉट से और त्रिकोणमिति निष्पत्ति कौन सी कॉसेक स्क्वायर थीटा आगे लिख लिया माइनस का 1 लिख लिया रूट में। अब वो इसकी सहायता से हमें 24 फार्मूले केवल ये फोटो देखने से याद हो जाएंगे और सीरियल से सोचना है और उसकी क्या करना है थोड़े से प्रैक्टिस करना है। साइन का बटे वाला बताओ साइन के दो साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है यहीं से देख लो साइन इंटू कॉसेक 1 यहीं देख सकते हो साइन 1 अपॉन कॉसेक कॉसेक 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है और साइन देखो जो डायरेक्ट याद रह सकते हैं वो लिखे नहीं साइन कॉस वाले ऊपर नहीं लिखे क्योंकि वो डायरेक्ट रह जाए क्योंकि वो उसमें साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर खाली साइन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में और खाली कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में डायरेक्ट याद रह सकते हैं। अब सीरियल से बताना है सीरियल से बताओ साइन का 2 साइन 1 अपॉन कॉसेक बटे वाला यहीं से देख के बता सकते हो बटे वाला और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। अब कॉसेक के 2 अब कॉसेक के 2 इसका हो गया अब कॉसेक के 2 बताओ 1 अपॉन साइन इसका हो गया। अब कॉसेक का यही से कॉसेक इंटू साइन इंटू कॉसेक 1 अपॉन साइन और कॉसेक देखो यहाँ पे 1 प्लस इसलिए लिख लिया थोड़ा दिमाग में सोचना अपने आप सेट करना कि कॉसेक और सेक नीचे होता है कॉसेक और सेक नीचे होता है और कॉसेक का कनेक्शन कॉट से चलता है सेक का कनेक्शन tan से चलता है और ये दोनों नीचे होते हैं कॉसेक और सेक दोनों नीचे होते हैं और कॉसेक का कनेक्शन किससे चलता है कॉट से और सेक का कनेक्शन tan से तो हमें याद रहेगा कॉसेक और कॉट लिखा है 1 प्लस नीचे लिखा है ऐसे याद रहेगा। तो हमें अब क्या बताना है कॉस का मान लो बताना है कॉसेक बताना कॉसेक 1 अपॉन साइन हुआ और कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में 1 प्लस चलता है कॉस 1 अपॉन सेक हुआ और कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर हुआ वहाँ से डायरेक्ट बता सकते कॉस के नीचे फिर सेक 1 अपॉन कॉस हुआ और सेक का कनेक्शन tan से सेक नीचे होता है 1 प्लस चलता है 1 प्लस tan स्क्वायर 2 फार्मूले हुए tan इसी में से बता सकते हो tan 1 अपॉन कॉट और tan का कनेक्शन सेक से तो यहाँ पे त्रिकोणमिति निष्पत्ति आगे रहती है इधर tan और कॉट है सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में 2 और कॉट 1 अपॉन tan यहीं से बता सकते हो और कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक किससे चलता है यहाँ पर त्रिकोणमिति निष्पत्ति आगे रहती है। तो अब हमें यहाँ से कितने फार्मूले तैयार हो गए 24। अगर ये फार्मूले तुम्हारे तैयार नहीं है आगे जाने कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई चीज़ें सीखोगे और वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखो कोई चीज़ सीखोगे और अगर पूरी दिमाग में सेट नहीं है वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो हर चीज़ के 2 फार्मूले याद रखने। अब ये एक कदम था अब क्या होगा इससे आगे दूसरा कदम जो होगा इन 24 फार्मूलों को याद रख के कितने फार्मूले याद हो जाएंगे 30। अब 30 कैसे जैसे 30 पहले हम पढ़ते थे क्लास 10th में जैसे पढ़े तो उसमें साइन को tan में व्यक्त करो साइन को कॉट में व्यक्त करो या कॉट को सेक में कॉट को कॉसेक में व्यक्त कराने कहता है। लेकिन सीधी बात क्या है सभी कितने हैं 30। जैसे साइन किस में व्यक्त हो सकता है कॉस tan कॉट सेक कॉसेक 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति हैं साइन व्यक्त करना है बच्चे कितनी 5 साइन 5 में व्यक्त हो सकता है कॉस भी 5 में व्यक्त हो सकता है ऐसे ही करके सारी 5 करके कितने बने
30। 30 मतलब ये व्यक्त करने वाले जो हमारे होंगे फार्मूले, तो वो टोटल कितने होंगे? 30। वो कहीं भी लिखे हों, क्योंकि केवल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हैं 6। उसमें से जब इस साइन को व्यक्त करेंगे 5 में, कॉस को व्यक्त करेंगे 5 में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, तो 6 पंजे 30 टोटल बन जाएंगे। तो इसके अलावा हो नहीं सकता। अब चाहे साइन टेन में व्यक्त करवाए, चाहे साइन कॉस में व्यक्त करवाए, चाहे किसी में व्यक्त करवाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 फार्मूले उसके सोचना है। मान लो साइन 10 में व्यक्त करना है, लेकिन हमें क्या करना है? उसके साइन के कितने फार्मूले सीखना है? 2 फार्मूले। कितने फार्मूले? 2। तुरंत लिखना है, तुरंत उसके साइन के 2 फार्मूले लिखना है। एक कौन सा लिखना है? साइन बराबर 1 पहले बटे वाला, साइन 1 अपॉन cos थीटा। कॉसेक थीटा लिखना है, और एक साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितने हो गए? 2 फार्मूले। 2 व्यक्त हो गए डायरेक्ट। साइन को हमें किस में व्यक्त करना है? मान लो 5 में, तो किसी में व्यक्त करना हो हमें क्या करना है? 2 फार्मूले सोचना है। पहले कौन सा? बटे वाला, साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है, फिर सीधा वाला साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अब इससे क्या होगा? हमें एक बात पता रहेगी कि अब इससे 2 बनेंगे। एक ये बना है, 1 और 2, 2 तो हो गए, 5 होंगे, 5 होंगे टोटल। तो 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे, और डायरेक्ट देखो 2 कौन से बनेंगे? तीसरा इससे बन जाएगा एक। जैसे इससे एक बन गया, साइन 1 अपॉन कॉसेक बना, तो साइन थीटा बराबर कितना बना? 1 अपॉन कॉसेक बना। अब ये जब हम कहेंगे कि कॉसेक कितना होता है, तो इसका मतलब हम बटे वाले सूत्र की बात कर रहे हैं। तुम्हें कहाँ पहुँचना है? सीधे वाले, और सीधे वाले सूत्र से बता देना है। तो जहाँ 1 होता है, हमने पूछा साइन कितना होता है, कॉसेक कितना होता है, साइन 1 अपॉन कॉसेक, और कॉसेक कितना होता है? कॉसेक बटे वाले से पूछा, कॉसेक बटे वाले से पूछा। कहाँ जाना है? सीधे वाले से, सीधे वाले से जाना है। कॉसेक कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। डायरेक्ट हमें क्या करना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में लिख देना है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा रूट। कॉसेक की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में, क्योंकि हमने किससे पूछा था? बटे वाला। क्योंकि साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक पूछा तो बटे वाले से पूछा, सीधे वाले से बताना। सीधे मतलब वो 15 हुआ है, और कॉसेक बराबर वहाँ पे बटे में बताया कैसे याद रखना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और अब क्या होगा? इसी से 2 बनेंगे, कितने हो गए? 3। अब एक नंबर बनेगा 4। अब देखो साइन थीटा बराबर कितना? साइन बराबर ये है, ठीक है। अब 1 अपॉन, अब ये बताना बहुत आसान है, ये बताना बहुत आसान है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये वाला बटे वाला बताना बहुत आसान है। साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, टेन इंटू कॉट 1, टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन। बताना बहुत सरल है। इसका मतलब हम बटे वाले, ये सीधे वाले गिनती छोड़कर पूछ रहे, बटे वाले से पूछ रहे, किससे पूछ रहे हो? गिनती छोड़कर पूछ रहे, मतलब सीधे वाले से पूछ रहे कॉट कितना होता है। तो बटे वाले में जाना है, तो तुरंत क्या बताना है? 1/10। आसान है ना? ये बटे वाला बताना तो बिल्कुल ही सीधा बता सकते हो। सोच कर देखो कि डायरेक्ट कैसे बता सकते हो। डायरेक्ट समझते रहो उसको कि डायरेक्ट बताना सीखना है। हम फार्मूला नहीं बता रहे, ये फार्मूले तो सभी लोग बताते हैं, ये फार्मूले होते हैं। कैसे याद रखना है, कैसे दिमाग में सेट रखना है, ये सीखना है। फार्मूले तो वही हैं, सारे फार्मूले एक साथ हमें कैसे याद रखना है वो सीखना है। इसलिए ध्यान से समझते रहो। फार्मूले अच्छा कोई दूसरे आ जाएंगे, कोई दूसरा बताता होगा, दूसरे आ जाएंगे, नहीं। ये फार्मूले डायरेक्ट तुम्हें कैसे याद रखना है, परीक्षाओं में डायरेक्ट इनका प्रयोग कैसे करना है वो सीखना है। तो इसलिए ध्यान से उसको सुनते रहोगे, जल्दी आ जाएगा। अब क्वाट इससे पता है एक कितने बनेंगे? 2। अब ये यहाँ पर चलो आ गए, यहाँ पर आ गए क्वाट, गिनती छोड़कर पूछी। इसका मतलब क्या पूछा? क्या पूछा? सीधे वाले से पूछा, और बटे वाले से तो बताना बहुत ही आसान। कितना हो जाएगा? 1/10 स्क्वायर थीटा। अब इतने छोटे तो हो नहीं कि बार बार हल करना पड़े। तो 10 स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 नीचे आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 बटे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। कितने हो गए? इससे 2 हो गए 5। अब उससे कितना बनेगा? 1। अब इससे 1 बनेगा 5 नंबर, और साइन थीटा साइन 5 नंबर बनेगा। अब हम ये गिनती छोड़कर पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सीधे और बटे वाले से बताना बहुत सरल है। कॉस कितना होता है? 1/6। कॉस कितना होता है? 1/6। कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम हर बराबर कर लेंगे, कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में बटे सेक थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा? सेक थीटा। इतने हो जाएगा। अब सोचो कि कितनी आसान बात है, चाहे किसी में व्यक्त करना पड़े। सब में तो व्यक्त कर सकते हो, पांचों में, लेकिन वो रास्ता कौन सा मेन है? दो फार्मूले, पहले बटे वाला और फिर और ये भी याद रखना है कि वो बटे वाला है। साइन इंटू कॉस 1 साइन 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस, टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन टेन। ये बटे वाले, वो 15 कौन से? सीधे वाले। साइन को टेन में व्यक्त करवाया। साइन को पहले सबसे क्या सोचना है? 2 बटे वाला पहले सोचना है। साइन 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है बटे वाला। और वो कहाँ से सोचेंगे? वो वाले जो हम सोचेंगे, ये यहाँ से 2 फार्मूले कैसे सोच सकते हैं? यहाँ से तुरंत साइन 1 अपॉन कॉस सेक होता है, और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में होता है। डायरेक्ट नहीं बता सकते थे? साइन 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन 1 माइनस कॉस, साइन 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में होता है। ये वाले हम डायरेक्ट बता सकते थे, तो तभी हमने डायरेक्ट उनको लिखा नहीं यहाँ पे। तो 2 लिखा, साइन 1 अपॉन कॉस सेक, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसके बाद साइन जब 1 अपॉन कॉस सेक हुआ, ये सीखना है कि जो बटे वाला पूछे तो सीधे वाले से बताना है। और सीधे वाला कहाँ पर पहुँचना है? यहाँ पे पहुँचना है। कॉस सेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक का कनेक्शन इधर आना है तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आगे रहेगी। ये बातें याद रखना है, ठीक है? समझ गए? तो साइन 1 अपॉन कॉस सेक हुआ और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ। अब हमें पता है इससे कितने बनेंगे? 2, और उससे कितने बनेंगे? 1, 5 हो जाएंगे। तो कॉस सेक जब पूछा तो कहाँ पहुँचेंगे? सीधे वाले में। सीधे में पहुँचेंगे, कितना आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, डायरेक्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में लिए। और जब सीधे में आ चुके हैं तो हमें पता है किससे बनेगा? कॉट कितना हो जाएगा? और कॉट पूछेंगे तो गिनती छोड़कर पूछे कॉट कितना होगा? 1/10। सीधे से पूछ रहे बटे 1/10। अब इसको हल करना आसान था। टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन ऊपर जाएगा, 10 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। आसान है बिल्कुल। साइन 1 माइनस कॉस, अब हम गिनती छोड़कर पूछ रहे कॉस कितना होगा? सेक होगा तो 1/सेक, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक हो जाएगा, साइन सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक। तो कितना में व्यक्त कर सकते हैं? 5 में। ऐसे ही क्या अन्य नहीं व्यक्त कर सकते हैं? कॉस को किसी में व्यक्त करना पड़ेगा। कितने फार्मूले सोचेंगे? 2। पहला कौन सा सोचेंगे? बताओ। 1/सेक थीटा। कॉस थीटा कौन सा होता है? 1/सेक थीटा। पहला बनेगा कॉस 1/सेक, और कॉस 1/सेक, और कॉस कितना होगा? सीधे वाले में जाओ, वो 24 फार्मूले में जो कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। हाँ, कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। पहुंच गए? तो कॉस कितना होगा? 1/सेक होगा, कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। 2 पहले बटे वाला और फिर सीधे वाले में। अब क्या करना है? इससे कितने बनेंगे? इससे बनेंगे 2। कौन सी मेन बात कौन सी याद रखना है? मेन बात याद रखना है, ये बटे वाला पूछा सीधे वाले से बताना है, और जब सीधे वाले पूछा तो बटे वाले से। तो हम कॉस बराबर 1/सेक था, और सेक का पूछा। सेक का मतलब हमने किससे पूछा? बटे वाले से पूछा। सेक थीटा पूछा, बटे वाले से पूछा। सेक सीधे में जाओ। सेक कहाँ होता है? नीचे। सेक नीचे होता है। सोचो वो 24 फार्मूले के बारे में जो हमने बताया, लाल बटे का केक नीचे लिखा है वो। तो उसमें क्या करना है? कॉस 1/सेक। सेक इसका मतलब हमने कौन सा पूछा? बटे वाला पूछा। और सेक कहाँ जाना है? सीधे वाले में जाना है। सीधे वाला सेक कहाँ लिखा है? नीचे। सेक का कनेक्शन टेन से, नीचे 1 प्लस चलता है। कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। और इससे ही एक और बनेगा,
इससे एक और बनेगा। और यहाँ पे बिल्कुल आसान बताना है। यहाँ पे आसान क्यों बताना है बताओ? यहाँ पे आसान क्यों है? क्योंकि सीधे वाले 10 इंटू कॉट 1, गिनती छोड़कर पूछे 10, कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब हर बराबर करना तो आसान नहीं, तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा, और कॉट जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। कितने हो गए? कितने हो गए? 4। पाँचवा क्वास इससे बनेगा 1। और ये भी बताना आसान है, क्योंकि यहाँ पे बटे वाले की बात बटे से बताना, बटे से बताना आसान, क्योंकि गिनती छोड़कर पूछ रहे 1 माइनस साइन। गिनती छोड़कर पूछा मतलब सीधे वाले से पूछा बटे वाले से बताना। बटे वाला साइन 1 अपॉन कॉस से होता है, सीधे बता सकते हो। तो कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हर बराबर करेंगे कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे तो ये बताना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन लिखना और डायरेक्ट बताना अंतर है। तो जो डायरेक्ट बताना है उसको कैसे सीखना है, वो डायरेक्ट सोचो। जो हमें डायरेक्ट बताना है, जैसे जैसे ही कहा गया 10 को किसी में व्यक्त करवाया। सबसे पहले 10 1 अपॉन कॉट बटे वाला, वहाँ 24 में जाओ 1 अपॉन कॉट, और 10 का कनेक्शन सेक से। 10 ऊपर लिखा होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो दिमाग में रखना है। 10 1 अपॉन कॉट हुआ, पहला कैंस कौन सा हुआ? 10 बटे वाला कौन सा हुआ? 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा हुआ। और दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा 10 सीधे वाला बताओ। और 10 किधर लिखा होता है? ऊपर उस साइड में। और 10 का कनेक्शन सेक से, तो क्या लिखना है? सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या लिखना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में। सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में, ये तो लिखना है। कितने हो गए? 2 हो गए। अब हमें पता है इससे कितने बनेंगे? 2 और बनेंगे। 10 1 अपॉन कॉट हुआ। और कॉट हमने किससे पूछा? बटे वाले से पूछा। कॉट बटे वाले से पूछा, और कॉट सीधे में जाना है। कॉट जब सीधे में जाओगे उधर लिखा है, कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में। त्रिकोणमिति निष्पत्ति आगे रहती है। यहाँ पे कितना लिख देंगे? कितना लिख देंगे? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में। और उसके बाद हमें पता है एक और बनेगा। और जब त्रिकोणमिति गिनती छोड़कर पूछेंगे कॉसेक, तो कॉसेक किससे बताएंगे? सीधे वाले से पूछा, बटे वाले से बताएंगे। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम हर बराबर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन, और साइन ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा? साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी बताना आसान है, क्योंकि हम क्या पूछेंगे? सेक गिनती छोड़कर पूछा है, सीधे बटे से बताना है। बटे सेक कितना होता है? सेक कितना होता है? 1 अपॉन कॉस। यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1। जब हर बराबर करेंगे कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में बटे कॉस थीटा। तो आसान तो है। तो क्या करना है? सीधे सोचना है। बटे एक 10 1 अपॉन कॉट होता है। जल्दी जल्दी देखो, 10 1 अपॉन कॉट होता है। 10 कितना होता है? उधर पहुँचे सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इससे 2 बनेंगे। 10 1 अपॉन कॉट, और कॉट का कनेक्शन किससे होगा? बटे वाला पूछा, सीधे वाला इधर लिखा होगा, वो फोटो ध्यान रखो। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। कॉसेक 1 अपॉन साइन, साइन बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो अब 3 की सहायता से तभी सभी व्यक्त कर सकते हो। अब क्या करना है? तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो, कोई चीज़
किसी से सीखो, उसे करो, उसे डायरेक्ट अपने आप क्या जल्दी से अपने आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है क्या हम कर पाएंगे। सेक, सेक को मान लो tan की जरूरत पड़ी, कभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति सेक tan, तो सेक को साइन कॉस tan, अब कॉट मान लो है कॉट या सेक, सेक ले लिया सेक, सेक के दो सोचो कौन सा होता है, 1/cos, सेक का कौन सा होता है, 1/cos, 1 + tan स्क्वायर रूट में। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, जल्दी से सोचना। और एक सेक थीटा कितना होता है, नीचे है सेक थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे कॉस पूछा, कॉस किससे पूछा, तो बताओ सीधे वाले में से कितना होता है कॉस, 1 - sin स्क्वायर रूट में, यही तो होता है। अब साइन की बारी है, साइन गिनती छोड़कर पूछा, तो किससे पूछा, सीधे वाले से, बटे वाले से, कितना 1/cos स्क्वायर, हर बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर -1 और cosec थीटा कितना चले जाएगा, cosec थीटा ऊपर और बटे में cosec स्क्वायर थीटा -1 हो गए 3। और हम जब ये वाली गिनती छोड़कर पूछ रहे हैं, इसका मतलब किससे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, तो बटे से वाले से बताना तो आसान है बिल्कुल ही, 1/cos कितना लिखेंगे, cot स्क्वायर, tan कितना होता है 1/cot, हर बराबर रहेंगे cot स्क्वायर +1 या 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में कितना cot थीटा, तो बिल्कुल आसान है बताना। हम डायरेक्ट वही बटे सीधे बटे वाला 24 वो वाले फार्मूला, मेन क्या है, ये 30 कैसे लिख सकते हो, वो फार्मूले, वही तो बटे सीधे वाला बता रहे हैं। और यहाँ पे सीधे वाले के लिए तो हमने वो वाला जुगाड़ बताया कि ये वाले सीधे वाले यहाँ से भैया याद रखना, यहाँ से बटे वाले तो सबको याद रहते हैं, tan × cot 1 sin × cosec 1 sin 1/cosec cosec 1/sin cos × sec 1 cos 1/sec sec 1/cos tan × cot 1 tan 1/cot cot 1/tan, ये तो सबको याद रहता है। वो भी याद रहता है sin स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर, खाली sin है 1 - cos स्क्वायर रूट में और खाली cos है 1 - sin स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है, वो भी याद रहते हैं। लेकिन ये भी बता दिया कि देखो cosec और cos, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के अलग से याद रखो, cosec और sec नीचे होते हैं, cosec और sec नीचे होते हैं, और cosec का कनेक्शन किससे चलता है, बटे वाले में तो सीख रहे तो सीधे वाले सोचेंगे, cot से 1 + cot स्क्वायर चलता है, sec नीचे होता है, sec का कनेक्शन सीधे से किससे चलता है, tan से 1 + tan स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर चलेगा, कनेक्शन तो वही त्रिकोणमिति निष्पत्ति का। फिर इधर लिख दिया tan और cot, tan का कनेक्शन sec से सीधे वाले में, तो यहाँ पर त्रिकोणमिति निष्पत्ति आगे रहेगी sec स्क्वायर -1, और यहाँ cot का कनेक्शन cosec से, यहाँ त्रिकोणमिति निष्पत्ति, इस तरह से लिख दिया ताकि वो दो फार्मूले याद रहें। और उन दो फार्मूलों को याद रखने से ही तो तुम्हें ये वाले फार्मूले सब समझ में आ रहे हैं। किसी को अगर किसी में व्यक्त करवाएगा क्या करना है, उसका दो फार्मूला, बस यही तो बताया है। मान लो cosec को व्यक्त करवाए तो cosec थीटा बराबर पहले क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin, पहले कहाँ जाएंगे, बटे वाले, पहले बटे में जाएंगे, और दूसरा फिर क्या जाएंगे, सीधे वाले में। cosec थीटा बराबर कहाँ, सीधा वाला कहाँ पर लिखा है, नीचे वहाँ पे लिखा है। cosec कहाँ होता है, नीचे साइन के, और cosec का कनेक्शन cot से नीचे चलता है 1 + cot स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर, यही तो होगा। अब क्या होगा, अब तो सीधे लिखते चले जाओ, डबल याद है, सीधे बटे वाला पूछे तो सीधे वाला, और सीधे वाला पूछा तो बटे वाला, और बटे वाला तो बताना आसान, साइन किससे पूछा, बटे वाले से पूछा, तो सीधे वाले से बता दो साइन कितना होता है 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर हुआ, और इसी से 2 बनेंगे, हमें ये भी याद है। और यहाँ पे तो बताना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि हम गिनती छोड़कर पूछ रहे हैं, मतलब सीधे वाले से, बटे वाले से बताना है। cos × sec 1 cos 1 कितना हो गया 1/sec स्क्वायर, तो हर बराबर करेंगे sec स्क्वायर -1 और sec ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा sec थीटा बटे, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। अब इससे कितने बनेंगे, एक इससे बनेगा, और किससे पूछ रहे हैं,
सीधे वाले से। गिनती छोड़ के पूछे सीधे वाले तो वही तो कहते हैं, बटे वाले से बताना। बटे वाला तो बहुत आसान है, कॉट कितना होता है 1/10, तो कितना हो जाएगा 1/10 tan स्क्वायर थीटा। हर बराबर करेंगे 1 + tan स्क्वायर या tan स्क्वायर + 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर बटे tan बाहर। तो हम सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को अगर हम व्यक्त करना जान जाएं तो इससे कितने फार्मूले हमारे तैयार होते हैं? 30 और। लेकिन अब हम 30 फार्मूलों को लिखना सीखे हैं, डायरेक्ट कैसे बताएंगे वो सोचना है। जैसे साइन के बारे में सोचो डायरेक्ट, sin 1 कॉसेक होता है, sin 1 - cos स्क्वायर होता है, और डायरेक्ट लिखो। कॉसेक हटाओ, कॉसेक बिगाड़ो। देखो sin 1 कॉसेक होता है, दिमाग से खाली सोचो, लिखा कुछ नहीं है। साइन का डबल sin 1 कॉसेक होता है, sin 1 पहले बटे वाला sin 1 कॉसेक होता है, फिर सीधा sin 1 - cos स्क्वायर होता है। अगर कॉसेक बिगाड़ दिया जाए, कॉसेक बटे वाला बिगाड़ दिया, 1 + cot स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन बराबर कितना हो जाएगा? साइन बराबर 1/1 + cot स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, सोच कर देखो। sin 1 कॉसेक होता है, sin 1 पहले बटे वाला फिर सीधा वाला, sin 1 कॉसेक होता है, sin 1 - cos स्क्वायर होता है, सीधा वाला। अब बटे वाले से कितने बनेंगे? 2। अब हमने पूछा sin 1 कॉसेक, कॉसेक कितना बटे पूछा, सीधे माओ कितना होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा। साइन बराबर 1/1 + cot स्क्वायर भी होता है। अब इसी से 2 बनेंगे, और 1 + cot स्क्वायर हुआ, और cot तो सीधे ही डायरेक्ट बता सकते हो, tan बटे वाला सीधे वाला tan 1/10 हर बराबर करोगे तो tan ऊपर चला जाएगा, tan बटे 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा, साइन व्यक्त हो गया सब में। और अगर सीधे वाले की बात करें, sin 1 - cos स्क्वायर हुआ, और cos का अगर पूछा तो कितना बताओगे? सी बटे वाले से बता दो, तो आसान है 1/sec, और इतना तो हल ही कर लेते हो। sin 1 - cos स्क्वायर था, cos की जगह 1/sec लिखो तो ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर - 1 रूट में बटे sec थीटा, पाँचों में व्यक्त हो गया। ये कब आएगा? जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, 5 बार आदत डालोगे, ऐसा करे। जैसे cos के बारे में सोचना है, cos 2 सोचो, cos 1/sec हुआ, और जो बटे वाला इससे कितने बनेंगे? 2 cos 1/sec हुआ। अब इससे 2 डायरेक्ट बना डालो, cos 1/sec हुआ, और sec हमने पूछा बटे वाले से, सीधे वाले से बताओ। सीधे वाले नीचे लिखा होता है 1 + tan स्क्वायर लिख दो, तो sec बराबर कितना हुआ? 1/cos, पहले sec कितना हुआ? cos 1/sec हुआ, और cos 1 - sin स्क्वायर होगा। इससे कितने बनेंगे? 2 cos 1/sec हुआ। अब जब sec के बारे में पूछेंगे किससे बताओगे? बटे वाले से पूछा है, सीधे वाले से बताओगे। sec नीचे लिखा होता है 1 + tan स्क्वायर बताओगे, तो sec बराबर 1/1 + tan स्क्वायर हुआ। sec बराबर 1/1 + tan स्क्वायर हो गया। अब cot बनाना बहुत आसान, tan की जगह 1/cot, cot स्क्वायर + 1, cot ऊपर, cot बटे 1 + tan स्क्वायर। sec बराबर कितना हुआ? cot बटे 1 + cot स्क्वायर। और एक कितना हुआ? tan, एक और कौन सा हुआ? cos 1/sec था, cos 1 - sin स्क्वायर हुआ, और sin सीधे वाले से पूछेंगे 1/cosec, तो कितना होगा? cosec स्क्वायर - 1 1/cosec, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर - 1 बटे cosec थीटा। समझ गए? तो इसकी क्या करना है? प्रैक्टिस। अब कितने हो गए? 30। अब इस 30 से इन्वर्स वाले बन जाएंगे, और उनको तुम्हें क्या करना है? सिद्ध करना आ जाएगा। तो थोड़े से अब इन्वर्स वाले में इसका क्या महत्व रहेगा, और कैसे 30, जैसे साइन के 2 हो गए, इन्वर्स देखो कितना आसान है। साइन क्या है? साइन के 2 फार्मूले बताओ, साइन का 2 बताओ। एक साइन 1/cosec थीटा होता है, एक साइन कौन सा होता है? 1/cosec थीटा होता है। ठीक, साइन कितना होता है? 1/cosec थीटा। ठीक, साइन 1/cosec थीटा 1 हो गया। अब इसका इन्वर्स देखो कैसे बनेगा, क्योंकि सभी का बनेगा। करना क्या है? इन्वर्स बड़ा आसान है बनाना, छोटी सी बात जरूर याद रखना है। चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो, इन्वर्स बनाना सीख ले, इन्वर्स बनाना सीख ले। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो, वहाँ क्या करना है? हमें x भरना है। मान लो हमने यहाँ भर दिया x, किसकी जगह पे? साइन थीटा, और कॉसेक थीटा के जगह पर भी कितना भर देना है? x भर देना है। ठीक है, अब करना क्या है? दोनों के जगह पे x भरना है। यहाँ x भर दिया और यहाँ भी x भर दिया। ये वाली त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर लगानी है, यहाँ पे क्या लिखना है? कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स लिखना है। और ये वाली त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर लगाना है,
कितना लिखना है, साइन इनवर्स। और यही काम हमें 30 में कर देना है, हमारे सारे इनवर्स वाले फार्मूले बन जाएंगे 30। जो बताएं कि कितने बनेंगे, 30। यही काम हमें उनमें, और अगर हमें वो याद नहीं होंगे तो ये कैसे याद होंगे, सोचने वाली बात है। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, 30। और वो उनका भी कारण, वो 24 अगर हमें पता है, 24 से 30 वो बनेंगे, और उन 30 से ये 30 बनेंगे। अगर हम लिखें कि ये, और हर 30 ऐसे ही लिख देना है, 30 यहाँ पे x भर दिया, यहाँ पे x भर दिया, त्रिकोणमिति निष्पत्ति कॉसेक इधर लगा दिया और साइन इधर लगा दिया। अब इनको सिद्ध करने वाली बात है। अब 30 कैसे सिद्ध होंगे, 3 बातें याद रखना है। पता कौन कौन सी, किसी एक के बराबर ए मानना है, ध्यान से सुनना, किसी ये मान लो कॉसेक इनवर्स x बराबर ए माना, और समीकरण नंबर 1 डालना है। जितना हल कर सकते हो उतना हल करना है। तो ये इधर आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक, ये बात याद रखना है। किसी एक के बराबर ये मानना है और जितना हल कर सकते हो हल करना है। तो हमने कॉसेक इनवर्स x बराबर ए माना, और ये इधर चला गया, x बराबर कॉसेक ए हो गया। ठीक, अब क्या करना है, दूसरी बात, जिसके द्वारा वो फार्मूला बनाया गया, जिस त्रिकोणमिति के द्वारा, वो इनवर्स वाला लगाना है। जिसके द्वारा बनाया गया वो कौन सा लगाना है, इनवर्स वाला। जिसके द्वारा बनाया गया इनवर्स वाला, और उसके द्वारा वो कौन सा लगा, त्रिकोणमिति। और एक चीज़ याद रखना है, इसके द्वारा बनाया गया जिसका मान पता है वो उधर रखना है। साइन इंटू कॉसेक 1, कॉसेक 1 अपॉन साइन, साइन 1 अपॉन कॉसेक। तो किसका मान पता है, कॉसेक ए का, वो किधर रखना है, उधर रखना है। तो जब इधर रखना है तो कॉसेक ए कौन सा लगेगा, साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए। बात समझ पा रहे हो, क्या बता रहे हैं, सभी फार्मूले 3 बातें याद रखना है। किसी एक के बराबर ये मानना है, जितना हल कर सकते हो उतना हल करना है। हमने कॉसेक इनवर्स x बराबर ये मानना है, x बराबर कॉसेक ए हो गया। ठीक है, जितना हल कर सकते हो उतना हल करना है। ये एक पहला काम हो गया। दूसरा काम, जिसके द्वारा बनाया गया, अब हमें पता है किसके द्वारा बनाया गया, साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन। लेकिन एक बात याद रखना है, जो मान पता है वो उधर रखना है। किसका मान पता है, कॉसेक का, साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक, फार्मूला लगा लिया। तीसरा काम करना है, वो मान भर के पुनः ए का मान निकालना है और समीकरण 2 डाल लेना है। क्या करना है, पुनः ए का मान, वो ऊपर का मान रखना है और पुनः किसका मान निकालना है, कॉसेक का x रख दिया, कॉसेक का x रख दिया, और ये इधर जाएगा, ए का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और जब पुनः ए का मान निकालना है तो समीकरण नंबर 2 डालना है। ठीक, तीनों काम समझ गए। पहला काम क्या करना है, किसी एक के बराबर ये मानना है, जितना हल कर सकते हो उतना हल करना है। कॉसेक इनवर्स x बराबर ये माना है, x बराबर कॉसेक ए हो गया, इतना हल कर सकते थे। फिर क्या करना है, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाना है, और वो उधर रखना है त्रिकोणमिति निष्पत्ति जिसका मान पता हो। तो ये साइन इंटू कॉसेक 1, कॉसेक का मान पता था, साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए। पुनः ऊपर से x का मान भरना है, ए का मान निकालना है, समीकरण 2 डालना है। x का मान कॉसेक ए का x भर दिया, यहाँ पे x भर दिया, तो ए बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से लिखना है, और समीकरण 1 तथा 2 से देखना है। समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से देखना। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से कॉसेक इनवर्स x ए बराबर है, ए बराबर क्या है, ए बराबर है कॉसेक इनवर्स x। समीकरण 1 से देखो ए बराबर कितना है, कॉसेक इनवर्स x। समीकरण 2 से देखो ए बराबर कितना है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। आ गया, सिद्ध हो गया, समझ गए। तो वो अगर हमें पूरे स्टोरी याद रखना है, पहले 24 फिर 30 और फिर ये, और कोई भी, यही नहीं कोई भी, साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है। अब इससे कितने बनेंगे, 2,
वन प्लस कॉट स्क्वायर भी तो होता है। कॉसेक अगर पूछा साइन, अगर हमने पूछा ये साइन 1/1 कॉसेक था, साइन थीटा कितना था? 1/1 कॉसेक थीटा था, कॉसेक थीटा था। और इससे कितने बनते हैं? 2। और जब बटे वाले पूछेंगे कॉसेक थीटा तो बटे वाला नीचे आएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो साइन बराबर, अगर साइन कॉट के पदों में है तो साइन कितना होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी तो होगा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर नहीं होगा? अब इसको यहाँ पे x भरना है, हर जगह पे x भरना है। और यहाँ की निस्बत, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति इधर और यहाँ की इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या भरना है? x। और यहाँ पर भी हर जगह पे कितना भरना है? कितना भरना है बताओ? x यहाँ पर भी भरना है और इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर भरना है। हर जगह पे क्या भरना है? x, चाहे कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो। ये सूत्र तो वही वाले सूत्रों में से तो हैं, साइन 1/1 कॉसेक और कॉसेक बिगाड़ के 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब इसका इनवर्स बनाना था, यहाँ x भरा और यहाँ पर भी x भर दिया। ये वाली कॉट इधर लगाएंगे, ये वाली कॉट इधर लगाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स। और इधर वाली कॉट इधर लगा ली, इधर वाली साइन इनवर्स। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया? इनवर्स वाला बन गया। अब ये वाली निष्पत्ति इधर, ये वाली निष्पत्ति इधर। अब इसको सिद्ध कैसे करना है पता है? किसी एक के बराबर ये मानना है, जितना हल कर सकते हो उतना हल करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉट इनवर्स x बराबर ये मानेंगे और समीकरण नंबर 1 डालेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? कॉट ए, जितना हल कर सकते हो उतना हल करेंगे। किसी कॉट इनवर्स x है, x बराबर कॉट है, ठीक, जिसके द्वारा बनाया गया। अब बनाया गया याद होगा तभी तो लगाओगे। किसके द्वारा बनाया गया? वह हम बताएं किसके द्वारा बनाया गया, ऐसे सोचना है। जब कभी ये आ जाए जैसे बीच में आ गया, अभी तो हम सीख रहे हैं सब याद है, बीच में आ गया क्या करना है? साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कर लो, उसी के द्वारा बनाया गया। साइन 1/1 कॉसेक होता है। देखो अगर ये बीच में, जैसे अभी तो हम सीख ही रहे हैं, लिख दिया ये इसके द्वारा बनाया गया, बीच में कैसे पता चलेगा इसके द्वारा बनाया? ये भी तो बात है। और कोई भी सवाल या फार्मूला सिद्ध करने का ये तरीका है। किसी एक के बराबर है माना कॉट इनवर्स x है, x बराबर कितना हो गया? कॉट है। जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। मान लो समझ नहीं आ रहा है, ठीक, क्या करना है? इसको इसके पदों में व्यक्त कर लो। साइन को कॉट में, साइन 1/1 कॉसेक होता है, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। तो साइन कॉट के पदों में कितना हो गया? साइन कॉट के पदों में कितना हो गया? साइन 1/1 कॉसेक होता है, कॉसेक बिगाड़ के क्या लिखेंगे? साइन बराबर कितना होगा? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में, जिसके द्वारा वो बनाया गया। या ये बात याद रखो, इसको पदों में व्यक्त कर लो सीधे, वहाँ पे डायरेक्ट भी सोच सकते हो। इसको इसके पदों में किसी एक के बराबर ए मानो कॉट इनवर्स x है, x बराबर कॉट ए मानो, ठीक। अब हमने बताया कि किसी एक के बराबर ए मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो। फिर जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। फिलहाल यहाँ पे तो समझ गए कि इसके द्वारा बनाया गया साइन बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन बीच में कैसे समझेंगे? बनाया आया तो हमें क्या करना है? इसको इसके पदों में व्यक्त करो। इसका मतलब क्या हुआ? साइन को कॉट में। अब साइन तुरंत जैसे व्यक्त करने की बात आई, साइन 1/1 कॉसेक, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन 1/1 कॉसेक बटे वाला और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और जो कॉसेक है बटे वाला है, इसको बिगाड़ो सीधे वाले में हो, और सीधे वाले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर तुरंत व्यक्त कर ले, इसको इसके पदों में व्यक्त कर लिया। अब क्या करना है? मान भर के पुनः ए का मान निकालो, मान भर के पुनः ए निकालो, समीकरण नंबर 2 डालो और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस
मान भरो कॉट का कितना एक्स एक्स स्क्वायर, और पुनः ये निकालो, ये बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पुनः निकालो और समीकरण नंबर 2 डालो, और उसके बाद क्या लिखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 से क्या, समीकरण 1 से क्या है, ये बराबर कॉट इनवर्स एक्स है समीकरण 1 से, और 2 से कितना है साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो सभी को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। अब आसानी से व्यक्त कर सकते हो, मतलब 30 पहले 24 वो याद रखना है। देखो असली का मतलब क्या है, असली तभी हो पाएगा जब 0 से पता होगा, क्योंकि जब 0 से पता होता है कुछ भी तो सब कुछ सेट रहता है माइंड में। और अगर हम बीच के कोई फार्मूले देखें, ये पता वो पता, 2 याद 2 नहीं याद, तो हमारे माइंड में कतई सेट नहीं रहते हैं। और सीखने के लिए जैसे हमारी तो राय है कि तुम्हें सभी में व्यक्त करके देखना चाहिए, और सभी ये फार्मूले इनवर्स के बनाने चाहिए, और उनको सिद्ध करके भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से क्या होगा कि डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में बातें सेट रहेंगी। अब तुम्हें क्या करना है, इन फार्मूलों को व्यक्त करना सीखना है, और व्यक्त करना ओरल सीखना है। और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, प्रैक्टिस जो होती है वो तुम्हें ऑटोमेटिक बढ़िया बना सकती है। जैसे हम जरूरी नहीं कापी किताब लिए बैठे हूँ, ऐसे ही बैठे हैं, सोच सकते हैं कि हमें व्यक्त करना सीखना है। तो साइन 1 तुरंत सोचो, साइन कितना हुआ, बटे वाला सोचो, साइन 1 कॉसेक हुआ, और सीधे वाले में जाओ साइन 1 माइनस कॉसेक कोशिश करो। और कॉसेक जब बिगाड़ेंगे अपने माइंड में सोचो, कॉसेक बिगाड़ेंगे तो बटे वाला बिगाड़ दिया, सीधे वाले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लेंगे, तो साइन 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट तो 1 छोड़कर पूछेंगे tan साइन tan, अब हल करना बार बार थोड़ी ही ज़रूरत है, तुम्हें तो पता है कि साइन 1/1 कॉसेक हुआ, अच्छा पता नहीं, और बटे वाला बिगाड़ा साइन सीधे वाले में जाएंगे, कॉसेक नीचे आएंगे, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर करेंगे, तो कॉट तो हम 1/, जब tan करेंगे तो आगे हल करने की जरूरत थोड़े, हमें तो पता है tan ऊपर चला जाएगा, tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर रूट में हो जाएगा, साइन बराबर tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। और साइन 1 माइनस जो कास स्क्वायर है तो कास सेक होगा, तो अब तुरंत हल हो गया, सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में बटे सेक। ऐसे पहले ही सोच लोगे ना हल करके, जैसे हम पहले सीखते हैं समय लगता है, लेकिन बाद में तो तुरंत बता लेंगे। अब जैसे साइन tan के पदों में बताना पड़ता, साइन tan के पदों में बताना पड़ता, साइन 1/, कॉसेक हुआ, और कॉसेक बिगाड़ा बटे वाला, कॉसेक बिगाड़ के 1 प्लस कॉट, कॉट को tan हो गया, tan ऊपर चला गया, tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, ऐसे सोचा। तो जब ऐसे सोचा तो हमें ये फार्मूला याद हो गया। उन कितने फार्मूलों में से, 30 में से कौन सा याद हो गया, tan वाला, tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर रूट, tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा याद नहीं हो गया, तो हम इसको व्यक्त करना सीख गए। अब अगर इसको हमें सिद्ध करना हो तो क्या सिद्ध नहीं कर सकते, और यहाँ इनवर्स वाला बनाना चाहे बना नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले वो 30 में जाओगे, और 30 कैसे, वो उससे 24 से साइन 1/, कॉसेक बिगाड़ा, बटे वाला बिगाड़ा, सीधे वाले वो 24 का फोटो याद रखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट tan में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan बटे 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा बताओ, इनवर्स क्या बन नहीं पाएगा, इनवर्स क्या करेंगे, यहाँ पे x भर लेंगे, और यहाँ पर भी x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भर लेंगे, नहीं भर लेंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी हर जगह x भर लिया। अब क्या होगा, ये वाला इधर लगा दो, tan लगा दिया, और क्या इधर लगा दे, साइन इधर लगा दे, तो ये फार्मूला इनवर्स वाला बन गया। अब इसको हल करने क्या तरीका है बताओ, किसी एक के बराबर ये मानो, जितना हल कर सको उतना हल करो। हम किसके बराबर मानेंगे, किसी एक के बराबर ये मानो, और समीकरण नंबर 1 डालो, tan इनवर्स x बराबर ये माना, समीकरण नंबर 1 डालो, और x बराबर कितना हो गया, tan है।
जितना हल कर सको उतना हल कर सको। ये यहाँ पे tan आ जाएगा। अब क्या बताया, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। मान लो पता नहीं चलता है किसके द्वारा बनाया गया, तो साइन को tan में व्यक्त कर लो। साइन वहीं पर पहुंचो, जैसे व्यक्त करें साइन को tan में व्यक्त कर लो। तो साइन कौन सा होता है, साइन 1 cosec होता है, साइन 1 माइनस cos स्क्वायर। जब cosec बिगाड़ोगे 1 प्लस कितना लिखोगे, साइन 1 cosec। cosec तो बटे वाला है, सीधे वाले से आओगे नीचे 1 प्लस cot, और cot की जगह पे tan 1/tan। तो साइन किस में व्यक्त हो जाएगा, tan के पदों में। साइन tan के पदों में व्यक्त हो जाएगा। साइन बराबर कितना हो जाएगा, tan बटे tan है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर कहाँ व्यक्त हो गया। अच्छा बताओ उसके बाद का काम क्या है, यहाँ पे कितनी बातें याद रखना है, 2। जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला याद हो, अगर तुरंत लगा रहे पता होगा, और डायरेक्ट आ जाए तो इसको इसमें व्यक्त करो, साइन tan के पदों में हो गया। फिर क्या करना है, पुनः मान भरना है और a का मान निकालना है, वही काम करना है। tan a की जगह पे कितना भरना है, x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2। पुनः a का मान निकालेंगे और फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से क्या है, समीकरण 1 से a बराबर है tan इनवर्स x, और यहाँ से a बराबर कितना है, साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो व्यक्त कर लोगे। तो इसी तरह से अब हम 300 फार्मूले याद रख सकते हैं। पहले हमें 9 और 15 24, उन 24 को याद रखना है। उन 24 से बनेंगे 30 व्यक्त करना, और उनकी क्या करना है, हमें करना है प्रैक्टिस। एक बार सोचना है, 2 बार सोचना है, जिससे हमें वो 30 याद हो जाएंगे। उससे पता होगा कि उससे 30 इन्वर्स वाले और कौन से बनाए गए हैं और कैसे सिद्ध होंगे। ठीक है, ये अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इन 300 फार्मूलों को सिद्ध करना सीखना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें।